दोस्तों, अब तक जितनी मेरे साथ घटनाएं घटी वह मैं कुंवारा था, विद्यार्थी जीवन था। मेरे उस वक्त ये घटनाएं घटी, ईश्वर ने मुझे बचाया। लेकिन शादी के बाद जो मेरे साथ घटनाएं घटी वो भी बड़ी विचारणीय है। मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे बचा, कौन मुझे बचा रहा है, मेरे लिए एक आश्चर्य है। घटना है उस समय की जब मेरी एज ए पीटीआई ड्यूटी प्रतापगढ़ थी और मेरी ठेठ से आदत रही है कि मैं जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट में जाता था तो प्रयास ये करता था कि रात को घर पे आ जाऊं। और मेरे पास उस वक्त कार थी अल्टो कार। तो मैं प्रतापगढ़ टूर्नामेंट में गया और वहाँ से 125-150 किलोमीटर गंगापुर पड़ता है। वहाँ से प्रतापगढ़ से गंगापुर निकल गया। मुझे प्रतापगढ़ से लेके गंगापुर के 5 मिनट तक पहले 5 किलोमीटर पहले तक मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी। लेकिन जैसे ही 4-5 किलोमीटर गंगापुर रहा, उस वक्त क्योंकि रात की 12 या 12:15 बज चुकी थी, मैं गाड़ी चला रहा था कार। अचानक मुझे नींद का झटका आया और नींद का झटका आया तो मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई और मैं सीधा लेफ्ट साइड में, ड्राइवर साइड में एक नाला था और उस नाले के नीचे खेत था। उस खेत मतलब उस नाले को क्रॉस करते हुए मेरी अल्टो गाड़ी तकरीबन 6 फीट नीचे नाले में जा गिरी और नाले में ऐसे गिरी जैसे किसी ने मेरी कार को लिफ्ट द्वारा नीचे उतारा हो। मैं नीचे उतरा, मतलब नीचे गिरा तो वो खेत में जा गिरा और जैसे ही मेरे को एकदम नींद खुली तो मैंने अपने आप को खेत में पाया। जैसे कि आपने डॉन फिल्म देखी होगी और खेत के अंदर जब कार चलाई जाती है वैसी कार मैंने उस वक्त नींद उड़ने के बाद खेत में चलाई। जैसे तैसे मैंने पत्थरों में, मिट्टी में गाड़ी को कम से कम आधा किलोमीटर खेत में चलाने के बाद रोड पे लेके आया। मैं आया तो मेरे जैसे ही ऊपर आया रोड के ऊपर तो तकरीबन 15 से 20 ट्रक और बस वाले खड़े थे। वो ये सारे नज़ारे देख रहे थे। उन्होंने कहा, यार भाई साहब, आप बाहर बचे कैसे? बाकी 6 फीट नीचे आदमी यदि गिर जाता है कार समेत तो उसका बचना तो मुश्किल होता है। मैंने कहा, भाई साहब अभी कुछ बात मत करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाने दो। मैं जैसे तैसे गाड़ी घर ले गया और रात को घर के बाहर ही गाड़ी में सो गया। फिर जब मेरी सवेरे नींद उड़ी तो मैंने गाड़ी को देखा, जगह जगह से वह टूटी हुई थी, चोटिल हो रही थी, डैमेज हो रही थी और मेरे चारों टायर खत्म थे। चारों टायर रिंग के ऊपर आ गए थे। परिवार वालों ने, पत्नी ने देखा भाई कि ये आदमी कैसे कार को लेके आया और कैसे बच गया।
मैंने कहा बस बच गया हूँ, ये बड़ी बात है। दूसरे दिन मैं टूर्नामेंट में नहीं गया और घर पे ही रुक गया और मुझे हाथों हाथ तकरीबन 15 से 18 हज़ार रुपये टायर के खर्च करने पड़े और गाड़ी को ठीक करवाई। पर आश्चर्य की बात यह है कि मैं कार समेत 6 फीट खाई में गिरा और खेत के अंदर गिरा और खेत के अंदर गाड़ी चलाई और चारों टायर ख़त्म होने के बावजूद भी मैं गाड़ी रिंगों पर लेके आया। तो ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय था कि मैं बचा कैसे, मुझे बचाया किसने। फिर उसके बाद घटना एक बार घटी, मेरी बच्ची को सिर के अंदर गैस फंस गई थी। तो उसकी तबीयत खराब हुई और हम उस वक्त बुनास रहते थे, जो गंगापुर के पास में एक गांव है। यही अल्टो कार थी। परिवार सहित हम बच्ची की ऐसी दयनीय स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल लेने के लिए भीलवाड़ा निकले और जैसे ही हम बुनास से कारोई आए तो कारोई आते वक्त हमारी गाड़ी के एक इतना बड़ा पत्थर, मतलब हम उसको उठा भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा पत्थर किसने मारा होगा। मेरी कार के ऊपर बहुत बड़ा रोजड़ा, जिसने ड्राइवरिंग खिड़की के माथे पैर रखकर कूद के निकल गया। 1 मिनट के लिए तो लगा किसी ने मुझे पत्थर मारी है, लेकिन जैसे मेरा संकट आया मुझे, तो मैंने देखा कि मेरी कार की कांच जो फ्रंट में होती है ड्राइविंग सीट के वहाँ, वो मेरे यहाँ छत मतलब सीने तक पूरा कांच लटक गया और कांच के तीरे हो गए, टुकड़े हो गए। क्योंकि कांच गैस का बना हुआ होता है, इसलिए वो बिखरता नहीं है, बस ये है कि उसके चूरे हो जाते हैं। तो उस कार के कांच के चूरे हो गए। मेरी छाती पर उस रोजड़े का पैर नहीं लगा, पर उससे पहले वो कूद के निकल गया। एक रोजड़ा जो मेरे आगे से मुझे टक्कर मारी, दूसरा रोजड़ा जो पीछे की लास्ट वाली पोजीशन को टक्कर मार के गया। तो 2 रोजड़े गाड़ी के सामने आए, दोनों ने गाड़ी को टक्कर मारी और गाड़ी को इतना डैमेज कर दिया कि वो जैसे एक व्यक्ति लंगड़ा होता है ना, वैसे मेरे कार की स्थिति हो गई लंगड़ी। पर किस्मत हमारी अच्छी थी कि हमें किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, न तो बच्चों को पहुंची और ना मुझे पहुंची। और मेरे के ऊपर मेरी अगर छाती पर उसका पैर गिर जाता तो मेरा क्या होता। बच गया मैं। जैसे तैसे मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैंने देखा तो 2-4 लोग जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई साहब आप यहाँ मत रुको। मैंने कहा क्यों? तो यार आपने एक गाय को मार दी। मैं क्या बेवकूफ़ जैसी बात करे यार, मेरे तो गाय नहीं, मैं तो किसी ने पत्थर मारा है। तो पत्थर नहीं मारा है, आपने रोजड़े को मार दिया है, आपकी टक्कर से रोजड़ा मर गया है, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। यानी कि रोजड़ा जो वहाँ मेरी कार से क्रॉस करके टक्कर खाकर आगे जो गिरा, वो उस वक्त एट द स्पॉट ही मर गया। पर मेरे बच्चे सब बच गए और बस कार ऐसे हालात में हो गई कि वो 100 की स्पीड में चलाए
तो नहीं चल सकती थी और 10 की स्पीड में लंगड़ी लंगड़ी चल के भीलवाड़ा आ गए। तो इस प्रकार से एक ये घटना है जिसने हमारी ज़िंदगी को हमें बचाया। तो कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके न कोई। इसके बाद एक घटना